नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले लेक्चर में मैथ में जो चल रहा था टॉपिक वो चल रहा था एचसीएफ का, और एचसीएफ के बारे में मैं कुछ बातें कर चुका था। एचसीएफ के जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे पहले वो पिछले लेक्चर देखें, फिर इस लेक्चर में आइएगा। देखो, एचसीएफ के जो हमारे सवाल चल रहे थे वो सवाल चल रहे थे कि जिनमें हमने कहीं पर जोड़े बनाए थे, यानी कि जोड़े के अकॉर्डिंग हमारे जो सवाल थे वो सवाल हम कर रहे थे। अब उनमें हम कुछ मैं गुणनफल का सवाल करवा चुका था, योग का सवाल करा चुका था। अब एक अंतर का सवाल और कर लेते हैं। जिन बच्चों ने पहले पिछले लेक्चर नहीं देखे, पहले वो स्टार्टिंग से लेक्चर देखे, तभी जाकर ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब कोशिश तो हम करेंगे कि आपको ये चीज़ें सारी समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी आप पहले पिछले लेक्चरों को देखें। एक सवाल लिखिएगा, फिर आगे हम कुछ सवाल एग्ज़ाम के करवाएंगे जो हमसे पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। एक सवाल लिखो, दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा उनका एचसीएफ भी 12 है। दो संख्याओं का अंतर 12 है तथा उनका एचसीएफ भी 12 है, तो वे संख्याएं होंगी। उनका विकल्प जो दिए हैं मेरे भाई, वो विकल्प हमारे ये हैं। ऑप्शन ए में रखा है 66 78, और बी में जो उसने दिया विकल्प है वो दिया है 39 52, सी में रखा है 84 96, और डी विकल्प जो दिया है वो है 94 106। अब समझो मेरी बात को। देखो, ऐसे सवाल मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूं, अब तो ये खुद को भी हो जाने चाहिए। और दूसरी बात ये कि अगर सवाल में कभी संख्या ही पूछी है तो मैंने आपसे सीधा ही कहा था कि ऑप्शन से उठा लो सवाल को मेथड से करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो, सवाल क्या कह रहा है कि कोई दो नंबर हैं और उन दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है, हमारा 12 है, और उनका जो एचसीएफ है वो भी कितना है, 12। मुझे एक बात बताओ, अगर हम इनके चेक करें, सबसे पहले एक चीज़ यही चेक करो, उनके बीच अंतर कितना होना चाहिए, 12 का। इनके बीच भी अंतर 12 का है, इनके बीच नहीं है 12 का अंतर, इनके बीच भी अंतर 12 का और इनके बीच भी अंतर 12 का। अब शर्त ये है कि उनका एचसीएफ भी कितना होना चाहिए, 12। देखो, एचसीएफ क्या होता है ये चीज़ समझो। देखो, पिछले लेक्चर मैंने बहुत चीज़ अच्छे तरीके से समझाया था। ये एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो चीज़ होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो हमारा एचसीएफ कहलाता है। अब देखो मेरे भाई, अगर ये एचसीएफ इनका 12 है, अगर हमारी ये संख्या ये होती तो एचसीएफ उनका 12 है, तो 12 का भाग इनमें जाना जरूरी होता है। ये चीजें ध्यान रखें। एचसीएफ का मूल संख्या में भाग जाता है, जबकि एलसीएम में खुद में उन संख्याओं का भाग जाता है। इन शर्तों को ध्यान रखें बस थोड़ा सा। क्या 12 का भाग 66 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हटाओ इसको। क्या 12 का भाग 94 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हटाओ इसको। आंसर कौन सा आपका, 84 और 96। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर एक अंतर का सवाल। अगर देखो कभी अंतर वाले सवाल पूछेगा नहीं, फिर भी पूछ ले तो आपको ऑप्शन यानी संख्या ही पूछेगा, उसके जोड़े नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके जोड़े तो आते हैं आपके अनेक जोड़े, अनंत जोड़े आ जाएंगे इसके पास में। क्यों आ जाएंगे, देखो समझो, मैं आपको ये समझाता हूँ इसका मेथड क्या है। देखो, मैंने आपको एक बात ये बताई थी पिछले वीडियो में कि यहाँ पर आपको पिछले लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि इनको अगर कभी ज़िंदगी में एचसीएफ दे दे और एचसीएफ दे दे तो और आपको संख्या माननी पड़े, तो एचसीएफ के साथ आप क्या लगा दिया करो, चर पद लगा दिया करो। मैंने यही बात कही थी, चाहे ए बी लगाओ, एक्स वाई कुछ भी लगाओ, आपकी इच्छा है जो लगाओ। और उसमें एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। अब उसमें कोई ना कोई सवाल की कंडीशन दे रखी होगी, या तो अंतर दे रखा, गुणनफल, योग, कुछ भी दे रखा होगा। जो चीज़ वहाँ दे रखी वही चीज़ आप यहाँ पर रखोगे, तो ये दोनों संख्याओं का अंतर करोगे तो आपके पास में कितना है, 12। इनमें से कॉमन आ गया कितना, 12, तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर में कितना है, 12। इसको काटा तो आपके पास में एक समीकरण निकल के आई है, x माइनस वाई बराबर में 1 है। और मैंने आपसे कहा कि इसके हम लेते हैं को प्राइम फैक्टर, यानी कि असहभाज्य जोड़े। असहभाज्य जोड़े उन्हें कहते हैं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। अब देखो, दूसरी कंडीशन ये भी, उनका अंतर कितना होना चाहिए, 1। देखो, अगर ये यहाँ पर ऐसे लेते जैसे गुणनफल होता 20, तो उनका अंत यानी गुणनफल 20 होना चाहिए, जबकि उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। असहभाज्य कहते ही उन्हें जिनका एचसीएफ 1 होता है। क्लियर।
तो पहला जोड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप करोगे तो मेरे भाई 1 और 2 हो जाएगा, बोलो क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 हो जाएगा। तीसरा क्या है, 3 और 4 हो जाएगा। 4 और 5 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा, क्योंकि लगातार संख्या हमेशा ऐसे बाजी होती है। तो ऐसे ऐसे अगर करते जाओगे तो इनके तो यहाँ पर जोड़े अनंत जोड़े बन जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है? तो अंतर का कभी आपसे जोड़े नहीं पूछेगा कितने जोड़े आएंगे, जोड़े अगर पूछेगा तो गुणनफल और किसके पूछेगा, आपके योगफल के जोड़े पूछ सकता है। बाकी आपसे यहाँ अगर इस सवाल आता है तो डायरेक्ट वैसे ही देगा और इस तरह से प्रश्न पूछेगा। अब मैं आपको कुछ सवाल एग्ज़ाम के, जैसे हमारे रेलवे में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए, पिछले एनटीपीसी में पूछे गए हैं, आरआरबी यानी कि आपके लोको पायलट में पूछे गए हैं, अदर एग्ज़ामों में भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। उन प्रश्नों को मैं रख रहा हूँ जो एचसीएफ पर ही आधारित है। अभी मैं एलसीएम की बातें करूंगा और फिर मैं आगे एलसीएम एचसीएफ हमारा यहाँ पर समाप्त नहीं है, अभी तो इसकी बहुत डिटेल रह रही है। सिर्फ ये एक कह सकते हैं एक पार्ट खत्म हुआ हमारा एचसीएफ का, अभी एलसीएम का चलेगा, फिर दोनों के जॉइंट सवाल चलेंगे और जॉइंट के बाद इसकी प्रैक्टिस चलेगी। एलसीएम एचसीएफ के जितने सारे सवाल करा दूंगा, कोई टाइप आपका बचेगा नहीं। फिर आप एनीवन कहीं से भी कैसा भी प्रश्न उठाइएगा और करिएगा, फिर देखिएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। उम्मीद ये रहेगी कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा इसके अंदर। अब मैं आपको सवाल लिखवा रहा हूं, देखिएगा। हमारा सवाल है, एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है, कुछ ये सवाल आए हैं। अब आप आराम से इन चीज़ों को समझिएगा। कुछ चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में समझाई भी हैं और इन प्रश्नों को मैं रखता हूँ। ये हमारे आरआरबी अजमेर बोर्ड से पूछा गया, 3 बार यह आ चुका है सवाल। ये दिया यहाँ पर ABC और XYZ का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा है मेरे भाई। का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन है इस सवाल के ABC, बी में रखा है XYZ, सी में रखा है 1 और डी में रखा है 0। क्वेश्चन 1 तो ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा, दोनों अभी सवाल करा देता हूँ। A की पावर 2, B की पावर 4, C की पावर 6, B की पावर 3, C की पावर 8 और A की पावर 4, A की पावर 8, B की पावर 6, C की पावर 2 का एचसीएफ क्या होगा, ये पूछा है इसने। इसके भी विकल्प लिख देता हूँ। A की पावर 4, B की पावर 4, C की पावर 4, B में दिया A की पावर 2, B की पावर 2, C की पावर 2 और C में दिया A की पावर 2, B की पावर 3, C की पावर 2 और D में A की पावर 2, B की पावर 3, C की पावर 3। क्लियर है? अब ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब मैं आपको इन सवालों को कराता हूँ। अभी हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए, इसी के अंदर आरआरबी ने ऐसे प्रश्न पूछे जो भिन्नों में भी, लेकिन अभी मैं भिन्न के सवाल आपको कराए नहीं। वो चीज़ जैसे जैसे हमारे टाइप बढ़ते जाएंगे मैं आपको कराता जाऊँगा। ठीक, अब हम इन दोनों सवालों को कर लेते हैं। देखो, जब भी हमारे सवाल चर पदों में आते हैं तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि आप कॉमन चीज़ें देखा करो। अगर दोनों में कहीं पर भी कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा उस संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए, तो इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, तो इस सवाल का आंसर तो हो गया हमारा कितना, 1 हो गया है। अब ये संख्या है, मैंने कहा कि जब चर पदों में आए तो कोई कॉमन चीज़ देखा करो। और कॉमन चीज़ यहाँ पर देखो, सबसे पहले A, इसमें क्या है A की पावर 2, A की पावर 4, यहाँ A की पावर 8, तो कॉमन कहाँ तक आ सकता है, A की पावर 2। दूसरी बात B लेते हैं तो B की पावर 4 है, B की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो कहाँ तक कॉमन आ सकती है? तो आप कहो कॉमन का मतलब इनमें से कहाँ तक निकाल सकते हो, तो इसकी पावर अधिकतम कितनी है, 3 है, तो ये लास्ट में 3 ही निकाल सकता है, तो सब में से 3 3 कॉमन आ सकते हैं। तो इसमें 3, और मुझे ये बताओ मेरे भाई कि इसमें C की पावर कितनी है, इसमें 6, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो कॉमन क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास A की पावर 2, B की पावर 3, C की पावर 2, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C होगा। बोलो कोई डाउट है? तो ये चीज़ें आप समझे, मैं कुछ बातें पहले भी बता चुका हूँ और फिर एक बार इन चीज़ों को मैं आपको सामने रख रहा हूँ। ये सवाल हमारे एग्ज़ामों में पूछे गए सवाल हैं।
अच्छे अच्छे सवाल भी लूँगा मैं। अभी एक बार थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ का बेसिक करा देता हूँ और फिर इसके थोड़े अच्छे लेवल के भी सीजीएल मेंस तक के अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन आप पढ़ते जाइएगा। और सभी बच्चों को ये पता भी होगा कि पटवारी की राजस्थान में पटवारी की जो वैकेंसी निकली थी उसकी डेट फिक्स कर दी है, 28 फरवरी डेट रखी है। तो यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रीजनिंग भी कंप्लीट कराऊंगा, मैथ भी कंप्लीट कराऊंगा जो पटवार के सिलेबस में आ रही है, और आपके सामने हिंदी भी कंप्लीट हो रही है इस चैनल के माध्यम से। कंप्लीट हिंदी होगी और जीके का पोर्शन भी कंप्यूटर कंप्लीट। तो आप कंप्लीट तैयारी करिएगा और अपने यार दोस्तों को शेयर करिएगा, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। अगला सवाल हमारा क्या है देखिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा ये दिया है इसने, 513 और 783 का एचसीएफ क्या होगा। विकल्प रख रहा हूं, 9, 27, सी में 13 और डी में 11। क्लियर। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, 595 और 252 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ क्या होगा। ये दो बातें हैं या दो क्वेश्चन पूछा हमसे और इसके विकल्प भी हैं, 1, बी में 7, सी में 11 और डी में यहाँ पर 17 यानी कि 17 रखा है। दो प्रश्न ये करिएगा। देखो अब इस सवाल के बारे में हम चर्चा करें तो एचसीएफ हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट याद करो। एचसीएफ निकालने के तरीके तो मैंने कई बता दिए हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। क्लियर। अब मेरे भाई मान लो कि आप बड़ी से बड़ी संख्या किसका भाग दोगे, 27 का भाग दोगे, बोलो दोगे कि नहीं। जब 27 का भाग देते हो तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये थोड़ी सी कठिनाई हो गई हमें। अगर ये नहीं होता है ना तो मैंने एक तरीका और भी बताया था कि इनका क्या निकाल लिया करो, तुम डिफरेंस निकाल लिया करो। जब आपके पास इनका डिफरेंस निकालते हो तो 83 13 गए तो यहाँ पर 70 और 5 यानी कि 270। अब मेरे भाई या तो हमारा वहाँ डिफरेंस 270 है, मैंने कहा कि या तो यही आंसर होता है। अगर ये नहीं हुआ तो इसका फैक्टर, अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ना तो ऑप्शन में है। दूसरी बात, इसको चेक करना पड़ता है इसका भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब ये तो है नहीं, ये नहीं है तो क्या होंगे इसके फैक्टर। अब बता इसका फैक्टर बड़ा से बड़ा कौन सा है, 27 रहा। अरे डायरेक्ट दिख रहा है तो आप चाहे चेक भी कर लो 27 का। इसमें से भाग दोगे ना तो 100% इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर, कोई डाउट। आपको एक प्रश्न हल करा, इस तरह से अप्रोच लगाओगे तो आसानी से चीज़ें हल होंगी। कठिन कठिन संख्याएं भी आसान लगेंगी अगर आप इन बातों को ध्यान में रखोगे तो। और ध्यान में तभी रखोगे, पहले आप पिछले लेक्चर को देखो, आराम से इनको समझो। आपको दे दिया कि इसका एचसीएफ क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनमें पूरा पूरा भाग यानी कि इसका चेक करोगे तो सबसे पहले किसको चेक करोगे, तुम 17 को चेक करोगे। अब 17 को तुम यहाँ चेक करो मेरे भाई। जब हम अब देखो इनको घटाओगे, इससे अच्छा है कि अब 17 का आसान छोटी संख्या है, बड़ी है नहीं, तो आसानी से चेक कर लो पहले। जब 17 का भाग यहाँ देते हो तो 17 × 51 बचे कितने आपके पास, 8, 17 × 5 = 85, इसमें तो गया। 17 × 17 इसमें कितने बचे हैं आपके पास, तो इसमें बचे मेरे भाई आपके पास में 17 गए थे यानी कि 8 और 2 यानी 82। तो 17 का भाग तो यहाँ नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। फिर किसका दोगे, 11 का, तो 11 × 5 = 55। बचे कितने यहाँ पर, 4 बचे, 11 का भाग नहीं जा रहा। तो आप किसका भाग दोगे, 7 का, तो 7 × 8 = 56। बचे कितने यहाँ पर, 3, 7 × 5 = 35, 7 × 1 = 6 × 42। तो आंसर रहा हमारा कौन सा, 7। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 होगा। यानी कि 7 वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, क्योंकि एचसीएफ कहता ही है। एचसीएफ क्या की परिभाषा क्या थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। एक अब ये चारों के चारों प्रश्न हमारे रेलवे ने पूछे हैं। एक प्रश्न और मैं आपको करा रहा हूँ इसके अंदर, और फिर मैं आपको एलसीएम पढ़ाऊँगा, फिर आगे थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। देखो लिखेगा, वो थोड़ा सा लैंग्वेज का सवाल है हमारा। सबसे बड़ी संख्या बताइए जो
सबसे बड़ी संख्या, एनटीपीसी में पूछा है 2016 में, ये एनटीपीसी का सवाल। सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 210, 315, 147, 168 को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः मतलब पूरी तरह विभाजित करे। ऑप्शन ए में 3, बी में 7 और डी में 21, नहीं सी में 21 और डी में 4410। क्लियर? तो ये सवाल है हमारा, और इसमें कहा कि भाई ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको पूरी तरह विभाजित करे, तो वो कौन क्या होता है? एचसीएफ होता है। क्योंकि एचसीएफ कहता तो यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इनमें पूरा पूरा भाग चला जाए। अब मैं आपसे एक बात ये कहता हूँ मेरे भाई कि देखो एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ कभी भी छोटी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब 147 से बड़ा तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म। अब आराम से चाहे तो आप इनको चेक कर सकते हैं इसका भाग देके, यानी कि नंबर किसका पहले 21 का जाएगा, 21 का भाग इसमें देते जाता है, 21 का भाग यहाँ देते 21 ढाई का 210, 10 बचे 105, यानी कि 5 105, 21 7 147, 21 8 168, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हमारी 21 हो गई है जिसका इनमें पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। और अगर मेरे भाई आपको ये भी समस्या आती है ना, तो आप इनमें क्या करो कि इनमें डिफरेंस निकाल लिया करो। और मैंने कहा कि डिफरेंस जब निकालते हैं तो इनके बीच कितना है 21, इनके बीच बड़ा आएगा, इनके बीच और बड़ा रहेगा, इनके और सबके बीच बड़ा यानी कि अंतर आएगा। फिर मैंने कहा जो छोटा अंतर होता है ना, आप निकाल के देख लेना, जो छोटा अंतर होता है उसको पकड़ लो, या तो वही आंसर होगा, अगर वो नहीं तो उसका फैक्टर होगा। अब इसको चेक करना पड़ता है, इससे अच्छा तो आप ऑप्शन ही चेक कर लेते ना। तो यहाँ पर इसका भाग जा रहा है, इसका जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा था? ये 21 हमारा आंसर था। तो ये हमारा यहाँ पर बेसिक जो एचसीएफ का था वो समाप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और एलसीएम के बाद में एलसीएम समाप्त हो जाएगा, मतलब इसके खुद के सवाल समाप्त हो जाएंगे जब दोनों का मिक्सचर चलेंगे, और उन सवालों को हम आसानी से फिर देखेंगे। क्लियर? चलो हेडिंग लगाइएगा आप एलसीएम। देखो एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम की परिभाषा मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार पुनः बता रहा हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। एचसीएफ तो कहता है जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए, जबकि एलसीएम कहता है कि दी गई संख्याओं का मुझमें यानी कि एलसीएम में भाग जाए, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाता है? एलसीएम। चलो समझो एक बात, यानी कि एलसीएम को अब हम डिटेल वाइज समझ लेते हैं। धीरे धीरे अच्छे सवालों पे चलेंगे, पहले इनको समझो। देखो कभी आपसे जैसे मान लो कि ये पूछा है 24, 72 और 48 का एलसीएम क्या होगा। अब सुनो मेरे भाई इन बातों को, पहले मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूँ, फिर आप धीरे धीरे ऑप्शन से चीज़ों को सीखेंगे, और उसके बाद में हमें क्या क्या अप्रोच लगानी है वो सारी अप्रोच मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा। देखो हमारा पॉइंट कह रहा है कि एलसीएम क्या है। देखो इसके दो तरीके, या तो इसको गुणनखंड या भाग विधि से कह सकते हैं हम, उससे कर सकते हो, या मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हमारा ऑप्शन का, और मैं यही चाहूँगा कि आप इसको ऑप्शन से करिएगा। गुणनखंड का अलग मुद्दा है, ऑप्शन से इस सवाल को अगर हम हल करें तो कैसे करेंगे, इसके विकल्प देगा आपको। ऑप्शन ए में रख दिया उसने, मान लिया कि 72 ही रख दिया, बी में रख दिया उसने 144 रख दिया है, सी में यहाँ पर 168 रख दिया है, और डी में यहाँ पर रख दिया मेरे भाई 120 रख दिया। ठीक, अब देखो हम यहाँ पर अगर इसकी चर्चा करें तो देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन 3 है तो 3, 4 है तो 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या 72 में 72 का जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 48 का जाएगा?
नहीं तो इसको हटा, भाई छोटी संख्या यही थी, ये इसको हटा दिया। फिर बात है हमारे यहाँ पर क्या है 120, कि 120 में 72 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 168 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। आंसर कौन सा रहा 144, 72 का भी जाएगा, 24 का भी जाएगा, 48 का भी भाग इसके अंदर जाएगा। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन का तरीका, यानी कि ऑप्शन से हम इन सवालों को कैसे करें। दूसरी विधि अगर हम बात करें तो जो गुणनखंड विधि है या भाग विधि, उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। देखो गुणनखंड विधि के लिए अगर हम बात करें तो देखो ये कितना है 24, बिल्कुल डिटेल समझा रहा हूँ आपको। ये कितना 72, ये कितना है 48। 24 के अगर हम फैक्टर करें तो मेरे भाई कितने बन सकते हैं, आप कहोगे 4 गुणा 6, 4 6 की 24। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं 8 या 24, और 8 का हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में 3। बोलो ये है। अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रही तो वो इस तरह से करेगा, भाई इस तरह से गुणनखंड निकालेगा। ये देखो समझो इस बात को, इस तरह से गुणनखंड निकलेगा। पहले 2 का भाग देगा 12 आएगा, फिर 2 का देगा 6 आएगा, फिर 2 का देगा 3 आएगा, फिर 3। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप थोड़ी सी अपनी अप्रोच बढ़ा लें, इनको इस तरह से टैकल करें। ठीक, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इसको 9 गुणा 8 लिख दो, 9 8 72। यूँ तो देखो बच्चे यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो 18 चौका 72, फिर भी आपको 18 में भी 2 रहता तो ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 और आपके पास 3 की पावर 2। क्लियर। 48 को क्या लिख सकते हो, तुम कहोगे कि गुरुजी 16 थी 48 होता है, तो 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। क्लियर। अब आपको देखो मैंने इस तरह का सवाल दिया, अगर कभी आपको ऐसे पावरों में सवाल आ जाए तो भी उसको आसानी से कैसे हल करोगे। तो हमेशा ये क्या कहता है कि जो दिखे सबको उठा लेना, लेकिन अगर कोई कॉमन चीज़ होना तो उसमें बड़ा वाला मान लेने कि मैक्सिमम मान लेना। तो मुझे बता 2 सब में है, मैंने कहा जो दिखे सबको उठा लो, तो 2 ले लिया, लेकिन अब 2 तो सब में है तो इसका मतलब बड़ा वाला कौन सा है 2 की पावर 4। फिर यहाँ पर 3 सब में है, लेकिन 3 में कौन से लोगे 3 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, और 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, और आपके पास में आंसर हो गया 16 नंबर 144। इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि या फैक्टर विधि। क्लियर, कोई डाउट। अब एक तो ये हो गया, बाकी मैं सबसे अच्छा जो हमारा तरीका वो ऑप्शन का है। अब देखो मैं आपको धीरे धीरे इन अप्रोचों के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे गुणनखंड करना सीखो आप धीरे धीरे खुद इन चीज़ों को समझ जाओ, क्योंकि हमें कई चीज़ें हैं कि हमें टाइम का भी बड़ा इशू रहता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको कहते हैं गुरुजी अब भाग विधि से अगर समझाइए हमें, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो भाग विधि से एलसीएम जो निकालते हैं वो ये है, यहाँ से हम इसमें भाग देंगे, कितने का दिया 2 का, तो कितना आया 12, ये कितना आया 36, ये कितना आया। देखो इस तरह से हम एचसीएफ भी निकालते थे, लेकिन एचसीएफ की शर्त ये थी कि सबको अलग अलग निकालते थे, फिर जो कॉमन मिलता था उसको यानी कि लिखते थे हम। लेकिन यहाँ पर एक साथ लिख सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन इनको एक साथ भी कर सकते हो। दूसरा है 2 का दिया तो कितना आया आपके पास 6 आया, 6 के बाद यानी 18, इसके बारे में कितना आया 12, इसके बाद आप देखोगे 2 का दिया तो 3 आया, यहाँ पर देखा 9 आया, यहाँ पर 6 आया। अब 2 का 2 चाहे 3 का 2, नियम तो कहता है पहले 2 का ही 2, चाहे आप 3 का भी दे दिया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर ये 3 का 3 जब भाग नहीं जाता तो सीधा वही लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 आया, फिर 3 का भाग दिया तो कितना 1 आया, 3 आया और 1 आया। अब देखो चाहे यहाँ से गुणा करते जाते हैं, देखो अगर 3 का भाग और देना चाहो तो वो लिखो, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी कि इसका जो आंसर हुआ वो कितना हो 144। क्लियर। एक ये चीज़ हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ना। अब दूसरी बात मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ, अगर कभी इन सवालों को आपको हल करना जल्दी करना है, कैसे करें गुरुजी, तो आप क्या करोगे, चाहे कहीं पर भी कोई संख्या सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, 72 आ गया, 72 कंप्लीट आ गया, 24 इसके अंदर मिल जाएगा। क्या 48 इसके अंदर मिलेगा, नहीं, इसके अंदर इसके 2 चीज़ मिल जाएंगी, 24 मिल जाएगा लेकिन 2 नहीं मिला। भाई 24 तो आ जाएगा इसमें, लेकिन क्या बच गया 2 बच गया, क्या बच गया 2, तो 2 से गुणा कर दो, 24 दिनों कितने हो गए 144। तो आंसर ये रहा हमारा। बाकी सबसे बेस्ट तरीका हमारा कौन सा है, ये हुआ। अब समझो देखो वो तरीका ये क्यों है। अब ये चीज़ भी एक सवाल के ऊपर मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको कि आपको कोई समस्या ही नहीं आ सकती, और समस्या
आ भी जाए तो बार बार प्रैक्टिस करिए कि बार बार इस लेक्चर को देखिएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी कैसा भी सवाल हो आसानी से ऑप्शन से क्रैक कर सकते हो। देखो ऑप्शन से क्रैक करने का तरीका क्या है वो मेरी बात समझ जाओ। देखो क्लियर होगी ना बात। एक सवाल मैं समझा देता हूँ यहाँ पर और आपको। देखो जैसे मैंने ये कहा, ये दे दिया मैंने 48, ये मैंने यहाँ पर रख दिया मेरे भाई 36, और ये रख दिया मैंने मान लिया यहाँ पर 18 का HCF क्या होगा ये पूछा है। तो आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात। ऑप्शन देगा इस सवाल के, तरीका तो इसका है ही हमारे पास में। ऑप्शन दिया यहाँ पर 72 दे दिया, बी में यहाँ पर 90 दे दिया, सी में यहाँ पर 96 दे दिया, और डी में यहाँ पर 144 दे दिया। इस तरह के विकल्प देगा हमें। अब सुनना मेरी बात को यहाँ पर। देखो सबसे पहली बात तो ये है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर ऐसी अपनी एलसीएम है। एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्या कहलाता हमारा एलसीएम। तो मुझे बताओ आपके पास क्या 72 में 48 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। छोटी से संख्या, छोटी यही संख्या हटाओ, ये हो ही नहीं सकती। फिर 90 में देखते हो क्या जाएगा, नहीं जाता। क्लियर है ना। कोई बोलो भाई, जब आगे बढ़ते हो तो आपके पास क्या 96 में जाएगा, 48 गुना 96 में जाता है। क्या 36 का भाग 96 में जाएगा, नहीं जाएगा। अब एक अप्रोच और सिखाने जा रहा हूँ मैं। 36 का भाग को तो आप बाद में चेक करो, इसमें क्या छिपा है, एक 9। और जब उस संख्या में 9 छिपा हो ना कहीं पर, देखो एक 3 हो, एक 9 हो, एक 5 हो, इन संख्याओं पे आप आसानी से चेक कर सकते हो कि जहाँ 5 का जा रहा हो, तो जब मान लो जैसे कहीं पर 25 का जा रहा भाग, तो 25 का जा रहा है तो उसमें 5 का भी जाना जरूरी है। तो इसी तरह से या जहाँ 36 का भाग जा रहा होगा या जहाँ 18 का भाग जा रहा होगा वहाँ 9 का जरूर जाएगा, क्योंकि अगर 9 का ही नहीं गया तो हम उम्मीद नहीं कर सकते उसमें 36 का भाग चला जाए, 18 का भाग चला जाए। तो आप मुझे बताइए मेरे भाई कि यहाँ पर अगर हम चेक करें क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में ये कह चुका हूँ, पिछले लेक्चर बोले तो नंबर सिस्टम में मैं कह चुका हूँ, भाजक तक जब नियम पढ़ाए थे कि 9 का भाग वहीं जाता है जहाँ पर उनके अंकों का योग 9 या 9 का मल्टीपल हो। क्या इनका अंकों का योग 9 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। तो आंसर कौन सा हमारा, ये रहा। ये अप्रोच भी बहुत जगह लगेगी आपकी कि ये 3 का मल्टीपल। देखो मान लो कि ये तो चलो छोटी छोटी संख्या अभी 48, 36, 72, ठीक है, हम भाग भी देख के चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी बड़ी बड़ी संख्या आएंगी, ज़्यादा संख्याएं होंगी, तब आप कहाँ से क्या करोगे, तब आप इन्हीं अप्रोचों को लगाओगे कि यार जहाँ 48 का भाग जा रहा है वहाँ पहले हम 48 को ना चेक करके 16 को ही चेक कर लो ना। अरे जब उसमें 16 का ही भाग नहीं गया, देखो जैसे ये समझो कि भाई 48 की तो बात छोड़ो, हम 48 का पहाड़ा नहीं जानते, हम 16 का तो जानते हैं। तो आप पहले उसमें 16 को ही चेक करो। अब 16 जब चेक करते हो तो क्या 16 का भाग 72 में जाएगा, नहीं जा सकता, हटाओ। क्या 90 में जाएगा, नहीं जा सकता, हटाओ, बच के 96। और ये अब ये किसने काट दिया, ये 36 का 9 ने काट दिया, हटाओ इसको। आंसर कौन सा है, 16 का भी जाएगा, जहाँ 48 का गया 16 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, जिन जिन फैक्टर का जाएगा वो इसमें भी जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? तो आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, ये चीज़ें भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसके अंदर। और देखो आराम से समझो इनका अगला। छोटी छोटी बातें, इन बातों को समझ गए तो मेरे भाई आपको आगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगला सवाल हमारा, जैसे मान लो कि हमने ये दे दिया है, समझो क्वेश्चन दिया मैंने, ये लिखेगा वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 20, 25, 20, 25, 30, 45 का पूरा पूरा भाग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी
जिसमें 20, 25, 30, 45 का पूरा पूरा भाग जाए। अब देखो मैं आपको एक बात समझा देता हूँ कि आप इनमें क्या कर सकते हो। देखो देखो बच्चों के लिए ये चीज़ें समझना, गुणनखंड विधि से आप देखो, मैं कंप्लीट चीज़ें समझा देता हूँ, फिर ऑप्शन रख दूंगा और आसानी से इन चीज़ों को समझे। मैं कहता हूँ जब कभी ऐसी संख्या आ जाए तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45। 45 उठा लिया आपने। अब बताइए 45 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे। अगर तुम 45 के फैक्टर देखते हो तो आपके पास में क्या है, 15 भी है। बोलो 15 के, यानी 15 थी 45 हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, 5 और 4 है, तो इसमें 4 है ही नहीं, तो एक 4 की कमी रह गई। यहाँ पर 5 5 है, तो एक 5 तो इसके अंदर मिल ही जाएगा, तो एक 5 की यहाँ कमी रह गई। यहाँ पर क्या है आपके पास में 30 है, 30 में 15 तो आ ही चुका, और 4 में 2 ये मिल ही जाएगा, तो यहाँ पर आ ही चुका है। और 45 लिए, या क्या आ गया आपके पास में, 15 थी 45, 45 दुनिया 90, 90 180, 180 पंजू कितने होते हैं, 900। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 900। देखो समझे मेरी बात को, ये थोड़ी सी एडवांस बातें कर ली हमने। यानी क्या करा हमने, सबसे बड़ी संख्या उठा ली, उसको रख लिया, इसको चेक कर लिया क्या क्या है, 15 थी 45। अब मुझे बताओ इस 30 के अंदर क्या है, 15 तो है ही है, 2 और लिख दिया हमने। अब 2 नहीं, अभी चलो 2 की बात छोड़े, पहले 20 की बात कर लेते हैं। तो 5 तो 15 के अंदर आ चुका, बच गया क्या, 4 लिख दिया। यानी कि क्या लिख दिया हमने, 4। 25 के अंदर 5 5 के 2 टुकड़े हैं, 5 तो एक इसके अंदर आ गया, दूसरा 5 लिख दिया। 30 की अगर हम बात करें तो 30 का देखो 15 तो ये आ गया, 2 बच गया, 2 किस में आ गया, इस 4 में आ गया। क्लियर, तो ये हो गया। और गुणनखंड विधि ना करके हम भाग विधि करते तो आराम से आप इन चीज़ों को खुद कर सकते हो। अब आपके पास में देखो इसके ऑप्शन होंगे। ऑप्शन क्या होंगे, जैसे 300 रखा, देखो समझना हर बात को। वो ऑप्शन बी में 450 रखा, सी में आपके पास में 600 रखा होगा, डी में मान लिया कि आपके पास में कितना रखा है, 900। ठीक, आपका एलसीएम क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इनका एलसीएम अगर निकालते हो तो आप इस तरह से निकालते हैं, 20, 25, 30, हर अप्रोच को बता रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो चलो ठीक है, 2 का दे दिया, नहीं तो आपकी इच्छा है उसका दे दिया करो जिसमें ज़्यादा भाग जाए। जैसे हम कोई बच्चा कहता है गुरुजी 5 का दे दें, तो कोई बात नहीं, 5 का दिया, यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर क्या आया, 6 आया, यहाँ पर 9 आया। अब आपका मन करे तो 3 का दो, आपका मन करे तो, और जो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा जाए उसका भाग दे दिया करो, 3 का दे दिया। यहाँ 4 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ पर कितना आया है, 2 आया, यहाँ पर कितना आया है, 3 आया। अब क्या किसका भाग दे दो, 2 का दे दो, 2 का दिया, 2 आया, 5 आया, 1 आया और 3 आया। आगे अगर कहीं पर भाग ना जाए तो डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो। तो आप करोगे 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी यानी 30 दूनी कितने हो गए, 60, 60 180, 180 पंजो 900। तो इसका एलसीएम कितना हो चुका है, या वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो चुकी है, 900 है, जिसका इन संख्याओं, जिसमें इन दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग चला जाता है। ठीक, लेकिन बच्चों ने ये कहा गुरुजी डिमांड ये रखी है कि आप इसको विकल्प से कराइए क्योंकि इनमें लगेगा हमें टाइम। ये चीज़ तो बेसिक बातें हो गई हैं। तो अब मेरे भाई सुनो कि एलसीएम हमारा या वह है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें इन सभी का पूरा पूरा भाग जाए। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 45 है, 45 ये कहता है कि मेरा भाग जब चेक करना तुम पहले मेरा फैक्टर ही चेक कर लो। इसका फैक्टर क्या है, 9। हम ये देखो 9 को क्यों पकड़ते हैं, अधिकतर मैं 5 को भी पकड़ सकता था। अब 5 का तो भाग सब में जा रहा है, क्यों, क्योंकि 5 ये कहता है कि मेरा भाग वहाँ चला जाएगा जहाँ लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो। तो वो तो पूरी हो रही कंडीशन। आप क्या कर सकते हो, 9 चेक करोगे। अब 9 क्या कहता है, 9 ये कहता है कि मेरा भाग वहीं जाएगा जहाँ पर अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 या 9 का मल्टीपल। क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, हटाओ। क्या इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, हटाओ। 2 ऑप्शन खत्म, बच गए 450 और ये। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसमें अंदर, इसके अंदर क्या छिपा है, एक 4 छिपा है। देखो 20 का भाग तो तुम बाद में देना, पहले यही चेक कर लो यार, 4 का ही जब भाग नहीं जाएगा तो 20 को उम्मीद ही मत करो उसमें। जब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 4 का नियम देखो, याद करो भाजकता का नियम। भाजकता का पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ, भाजकता का वहाँ पर रूल कि 4 का भाग हम जब चेक करते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ते हैं। अगर लास्ट के 2 डिजिटों में भाग चला जाता है तो समझना पूरी संख्या में चला जाएगा। 50 में 4 का पूरा भाग जाता ही नहीं है, हटाओ इसको और यहाँ पर जाएगा। अब बच्चे कहेंगे गुरुजी 0 में, मैं कहता हूँ 0 में जाता है, या मैंने लिखवाया है उसमें नियम, या तो अंत में 2 0 हो या अंतिम 2 अंक ऐसे हों जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाए।
बोलो क्लियर है भाई, कोई डाउट? बेसिक बेसिक बातें हैं। अब इन चीज़ों को आगे और समझते हैं। देखो कुछ और सवाल हमारे इसके अंदर पूछे गए हैं, उन सवालों को भी मैं रख रहा हूँ आपके सामने। हर एक सवाल को समझाऊंगा और सवाल क्या क्या हैं उन चीज़ों को तुम खुद भी समझते चले जाना। अब देखो यहाँ पर एक सवाल हमें ये दिया है, देखो क्वेश्चन ये आरआरबी ने पूछा है। देखो ये कितनी बार पूछा है, 18, 19 और 16, इन सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। इसने रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और अगली संख्या हमारी एक ये रख दी संख्या, दूसरी संख्या रखी है 2 की पावर नहीं 2 गुणा 3 गुणा में, रुकेगा, हाँ 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11, और तीसरी संख्या जो है वो रखी इसने 2 इंटू, अगर दिखाई नहीं दे रहा था मैं इधर लिख देता हूँ, 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, LCM क्या होगा, या LCM लिख दिया हूँ क्या होगा। अब देखो भाई आप यहाँ पर समझो, देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आया तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है, मैंने आपसे एक बात ये कही है कि आप वहाँ पर क्या करोगे, आप सबको उठा लाओ। 2 भी ले लिया तुमने, 3 भी रख लिया, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, सारी रख दिया मैंने। अब मैंने कहा यार कोई कॉमन में अगर मिले तो आप सबसे बड़ी पावर देखा करो। 2 की, पहले 2 की चर्चा करते हैं। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 1 है, तो क्या रखोगे 2 की पावर 4। क्यों रखते हैं हम, बड़ी संख्या है इसमें, ऐसा क्या कारण है कि क्योंकि एलसीएम कहता ही है कि मुझ में भाग जाना चाहिए उन संख्याओं का। जब 2 की पावर अगर मैं एक छोटी रख लेता तो उसमें 2 की पावर 4 का भाग जाता ही नहीं, इसलिए वो संख्या बड़ी से बड़ी रखनी पड़ती है। क्लियर? तो आपके पास में यहाँ 3 की पावर देखते हैं तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 3 है तो ये आ गया यहाँ पर हमारा विकल्प, और 5 की पावर देखते हैं तो इसमें 2 है, उसमें है 1 है, इसमें 4 है तो ये रखा। 7 की पावर देखते हैं 1 है, वहाँ 2 है, यहाँ है नहीं तो यहाँ 2 रखोगे। 11 की पावर वहाँ पर कितनी, 1 है, तो इसका आंसर हो चुका हमारा क्या, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। बोलो भाई कोई डाउट है? तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो चुका है। आगे और बढ़ते हैं। तो इस तरह के सवालों पर भी आप थोड़ा सा गौर करें कि हमसे एलसीएम एचसीएफ के सवाल किस किस तरह से पूछ लेता है वो। लिखेगा। अब मैं आपको सवाल लिखवाने जा रहा हूँ और अब थोड़े से लैंग्वेज के सवाल हमारे चालू होंगे, उनको आप धीरे धीरे आप लिखते जाइएगा और फिर इनके आगे चर्चाएं करते रहते हैं। देखो सवाल पहला, चार्टाई बदल लो आप। अब यहाँ से लैंग्वेज के सवाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर पहला लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। यानी कि अब लाइन वाइज थ्योरेटिकल चालू हो चुके हैं सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर शेष बची संख्या, 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35, 105। 20, 28, 35, 105 से पूरी तरह विभाजित हो।
5 से पूरी तरह 105 से पूरी तरह विभाजित हो। इसके विकल्प दे रहा हूँ मेरे भाई। ऑप्शन ए में रखा है उसने 800, बी में रखा है 427, सी में रखा है यहाँ पर 417 और डी में रखा है उसने 420। अब मेरी हर एक बात को सुनना गौर से, फिर आप आगे चलना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आसान चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं। करने का तरीका तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाओ और 7 घटाने पर क्या बन जाए वो संख्या इनसे पूरी तरह डिवाइड। तो देखो इसका मेथड तो क्या है, इसका मेथड तो ये है कि आप इनका क्या निकालो, सबसे पहले एलसीएम निकालो। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो इनका एलसीएम आता है कितना, 420। आप निकाल के देखना इनका एलसीएम कितना आएगा, 420। आप अगर भाग विधि से करके देखोगे तो 420 इनका एलसीएम आया। अब कह रहा है कि 420 तो ये आ गया, वो तो ये कह रहा है कि अगर हम उस संख्या में से, जो वो संख्या है उसमें से 7 घटा दें तो वो इनसे विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, इससे 7 ज़्यादा होगी, यानी कि संख्या क्या होगी आपकी 427। क्योंकि 427 में से अगर 7 हटा दोगे तो क्या बचेगी, 420, और 420 वो संख्या है जो इनसे पूरी तरह डिवाइड है। बट अगर हम इसको, तो हमने क्या करा कि भाई हमने एलसीएम मुझे याद था इसलिए मैंने ये कर दिया यहाँ पर। आप तो क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे पूरी। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर प्रोसेसिंग जैसे मुझे याद नहीं होता तो मैं कैसे कर लेता हूँ इन चीज़ों को, आप उसी तरह से आप समझो। मैंने कहा यार सबसे बड़ी संख्या उठा लो, क्या है 105। मुझे बताओ इसमें 105 में क्या है, 35 था। 35 का यहाँ पर क्या क्या होता है, 5 भी होता है 7 भी होता है, तो 5 भी है इसके अंदर 7 भी है, 35 थी 105। चलो 35 खत्म कर दिया। आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या 28 है, इसके अंदर क्या होता है 7 और क्या होता है 4। तो देखो 7 तो इसके अंदर मिल जाएगा, 4 नहीं मिलेगा तो हमने क्या ले लिया 4। अब 20 की बात करते हैं हम, 20 की बात करो, क्या इसके अंदर क्या होता है 5 और ये क्या होता है 4। 4 भी है और 5 इसे मिल जाएगा, तो बोलो कितना हुआ, बोलो 420। सबसे शानदार विधि ये तरीका है ये हमारा इस तरह से करने का, यानी कि इस तरह का अगर सवाल आ जाए, खैर कोई बात नहीं, ये कर लिया हमने। बट अगर मैं सबसे और भी इससे बेटर तरीके की बात करूं तो सबसे बेटर तरीका हमारा विकल्प का है, ऑप्शन का तरीका। बस ऑप्शन के लिए आप लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज जो कहती है उसको अगर बच्चा समझ गया ना, मैं कह रहा हूँ इसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती आपको कभी भी। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटा दो, और 7 घटाओगे तो फिर ये संख्या पूरी तरह डिवाइड होनी चाहिए। देखो 7 इसमें से, माना ऑप्शन जो हैं वो उसी संख्या के होंगे, इसमें से 7 हटा दिए, इसमें से 7 हटा दिए। मैं सारे सवाल आपको विकल्प से ही कराऊंगा। 90% 95% मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप इससे इन सवालों को ऑप्शन से करोगे। एक बार आपने पढ़ लिया तो कभी आपको कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे। देखो आप अगर इसमें से 7 घटाते हो तो आपके पास में बचेंगे कितने, 793। बोलो इसमें से घटाओगे 420, इसमें से घटाओगे 410 और इसमें से घटाओगे तो मेरे भाई 413। अब सवाल क्या कह रहा है हमारा, सवाल कह रहा अगर हम इनमें से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से अगर मैं 7 घटा देता हूँ तो जो संख्या बचती हैं वो इनसे पूरी तरह क्या रहनी चाहिए, डिवाइड रहनी चाहिए, भाजित रहनी चाहिए। अब चलो छोड़ो आगे की बात। हमारा 20 ये है, 20 ये कहता है कि मेरा भाग आप बाद में देना, मेरा भाग वहीं जाएगा जहां पर लास्ट में क्या होना चाहिए, 0। ये हो ही नहीं सकता आंसर, ये हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि औरों की तो बात छोड़ो, पहले आप किसको चेक कर लो, 20 को ही चेक करो, क्योंकि आसान संख्या है। क्योंकि 0 ये कहता है लास्ट में कि 0 का भाग वहीं जाएगा, मतलब 20 10 इसका भाग वहीं जाएगा जहां लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 2 बच गए, या तो ये और या ये बच गया। बोलो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ, और मेरे भाई जैसे यहाँ पर कोई बच्चा कहेगा 7 छिपा है, आप 7 को चेक कर सकते हो, या 20 में 4 छिपा है, क्योंकि 5 में तो दोनों में जाएगा। 4 का भाग कहाँ जाता है अभी तो बताया, लास्ट में 2 अंक में चेक कर लो। अगर 2 अंकों में चला गया तो वहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा ही नहीं क्योंकि 410 है, यहाँ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, 427। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। सबसे अच्छी विधि है ये, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको और इन चीज़ों पर थोड़ा सा टैकल करते जाइए। क्लियर है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगला वीडियो जो होगा हम उसमें आगे इन प्रश्नों को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हम सारी चीज़ें आपके सामने रख देंगे। और एक जिस दिन हमारे चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जब कहीं से भी आप कैसा भी सवाल उठाइए और फिर करिएगा। ऑप्शन का तरीका आपको सबसे बेस्ट रहता है, सबसे ज़्यादा आप अप्रोच लगाओ तो ऑप्शन पे लगाओ, आसान चीज़ें रहेंगी। क्लियर, धन्यवाद।